जिसे पूरा गांव अशुभ कहता था, उसी स्त्री ने डर, मोह और अभाव को हराकर अपनी किस्मत ही नहीं पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। कैसे? ये जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये आत्मशक्ति की खोज है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक गांव था आनंदपुर। नाम था तो आनंद से भरा, लेकिन वहां की गलियों में ना सुख था ना शांति। गांव अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों में डूबा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री कमला, एक साधारण सी लेकिन हिम्मत वाली औरत। 3 साल पहले उसके पति रामप्रसाद की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। रामप्रसाद एक किसान थे और उनका जीवन कमला के साथ प्रेम और समझ से भरा था, लेकिन उनके जाने के बाद कमला के हिस्से में रह गए बस ताने और तिरस्कार। गांव की औरतें उसे अपशगुनी मानती थीं, पुरुष तिरस्कार से देखते और बच्चों को सख्त हिदायत थी, उसके घर के पास मत जाना। कमला दिन भर काम करती और रात को चुपचाप चांद की ओर देखती। अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर भगवान से पूछती, आखिर मेरा दोष क्या है? एक दिन गांव के बाहर 3 साधु प्रकट हुए, सफेद दाढ़ी, तेजस्वी नेत्र और गहरी चुप्पी से भरे हुए। गांव वालों ने आदर से उनका स्वागत किया, लेकिन जब उनकी नजर कमला पर पड़ी तो सबसे वृद्ध साधु ने कहा, इस स्त्री का भाग्य विशेष है, इसमें वो ऊर्जा है जो दुर्लभ होती है। पूरा गांव चौंक गया। जिसे वो अशुभ मानते थे वही भाग्यशाली। तीनों साधु गांव के पुराने मंदिर में ठहर गए और रोज प्रवचन देने लगे। कमला भी चुपचाप दूर खड़ी होकर सुनती थी। एक दिन साधु बोले, जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। कमला का मन जैसे जाग उठा। रात को कमला मंदिर गई और बोली, मुझे अपने भाग्य को बदलना है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? साधु बोले, पहली परीक्षा भय की है, तुम्हें रात भर अकेले उस वन में रहना होगा जहां जंगली जानवर और अदृश्य शक्तियां भी विचरण करती हैं। कमला डर गई लेकिन बोली, मैं तैयार हूं। उस रात वो पेड़ के नीचे बैठी रही। उल्लू की आवाज, सरसराहट, परछाइयां, सबने उसे डराया, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अकेली नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। सुबह जब सूरज निकला, तीनों साधु आए और बोले, तुमने भय को जीत लिया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब थी त्याग की परीक्षा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। साधुओं ने कहा। कमला के पास कुछ भी नहीं था, बस एक चीज थी, अपने पति की तस्वीर, वही उसका सहारा थी। सवाल था, क्या वो उस तस्वीर को भी छोड़ सकती है? कुछ पल की चुप्पी के बाद कमला बोली, अगर इससे मेरा जीवन बदल सकता है तो मैं तैयार हूं। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और गांव के सरोवर में प्रवाहित कर दी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका बोझ भी पानी में बह गया हो। साधु बोले, त्याग की परीक्षा भी पार हो गई, अब आई अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। साधु बोले, गांव की एक वृद्धा भूखी और असहाय है, तुम अपनी झोपड़ी और भोजन उसे दे दो और फिर वन में जाकर 7 दिन तक बिना भोजन और जल के ध्यान करो। कमला सोच में पड़ गई। उसकी झोपड़ी ही उसका अंतिम ठिकाना थी, लेकिन फिर उसने सब कुछ वृद्धा को सौंप दिया और वन चली गई। पहला दिन भूख, दूसरा दिन प्यास, तीसरा दिन कमजोरी, लेकिन वह डटी रही। 5वें दिन उसे महसूस हुआ कि अब वह भूख प्यास से परे जा चुकी है। 7वें दिन उसकी आत्मा जैसे नई ऊर्जा से भर गई। तीनों साधु प्रकट हुए, इस बार अपने दिव्य रूप में। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत थे। उन्होंने कहा, अब तुम एक साधारण स्त्री नहीं, एक जागृत आत्मा हो। अब तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर सकती हो। जब कमला गांव लौटी, लोग चकित थे। अब वह कमला नहीं, शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। जो पहले उसकी निंदा करते थे अब चरण छूकर माफी मांगने लगे। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, मोह और अहंकार को त्याग देते हैं तब हम सच्ची शक्ति को पा लेते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शरीर कमजोर हो सकता है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा जाग जाए तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कमला सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हम सभी के भीतर